नमस्कार। आज हम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मतलब जीएसके फार्मा इस पर जो जानकारी उपलब्ध है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास screener.in जैसे स्रोतों से कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का एक स्नैपशॉट है। तो आज कोशिश है कि इस डेटा के जरिए जीएसके फार्मा की वित्तीय सेहत कैसी है और बाजार में इसकी क्या जगह है, इससे समझा जाए। देखिए, ये कंपनी जानी मानी ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी जीएसके पीएलसी का हिस्सा है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, दवाएं और टीके बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो आंकड़े हैं ये काफी ताज़ा हैं, मतलब 21 मई तक का डेटा है ये। मौजूदा शेयर मूल्य 2,984 रुपए के आसपास था और मार्केट कैप है करीब 50,558 करोड़ रुपए। काफी बड़ा साइज है। हाँ, मतलब भारतीय बाजार में तो एक महत्वपूर्ण कंपनी है ये। अच्छा, तो इसके वित्तीय स्वास्थ्य पर आते हैं। कुछ खास बातें हैं, है ना। प्रोज सेक्शन में देखें तो पहली चीज, कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, काफी कम, लगभग कर्ज मुक्त है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है। और इक्विटी पर रिटर्न यानी आरओई, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। पिछले 3 साल का औसत देखिए 37.2%। और पिछले साल तो कमाल ही कर दिया, 49.6%। ये बहुत मजबूत आंकड़े हैं। देखिए, ये कम कर्ज और इतना हाई आरओई, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है और मैनेजमेंट भी कुशल है। एक और आंकड़ा है आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 66.9% है। मतलब अपनी लगाई पूंजी पर भी बढ़िया रिटर्न कमा रही है। और निवेशकों के लिए डिविडेंड पे आउट देखिए 108%, ये भी काफी स्वस्थ है। ये तो सब अच्छी बातें हो गई, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो कॉन्स सेक्शन में क्या है? हाँ बिल्कुल। तो कॉन्स में पहली बात जो दिखती है वो है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से करीब 25.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ओहो, 25.5 गुना? क्या ये थोड़ा महंगा माना जाएगा? कह सकते हैं, कुछ निवेशकों को ये महंगा लग सकता है। और दूसरी बात जो आपने भी नोटिस की होगी वो है बिक्री वृद्धि। पिछले 5 सालों में बिक्री वृद्धि सिर्फ 3.06% रही है। ये थोड़ी धीमी है ना? हाँ, 3% की ग्रोथ तो खासकर फार्मा सेक्टर के हिसाब से थोड़ी कम लगती है। बिल्कुल। ये शायद इस तरफ इशारा कर रहा हो कि कंपनी के जो मौजूदा बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो अब मैच्योर हो रहे हैं। और इसी धीमी ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में वो 25.7 का प्राइस टू बुक रेशियो और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। ये बिक्री वृद्धि वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब हाल के तिमाही नतीजों पर आते हैं। मार्च 2024 के बिक्री रही 930 करोड़ रुपए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 257 करोड़ रुपए। लेकिन जो दिलचस्प चीज है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, वो 28% रहा। हाँ, और ये 28% ओपीएम पिछले साल इसी तिमाही के 22% से काफी बेहतर है। अच्छा सुधार है ये ओपीएम का बढ़ना क्या दिखाता है? मतलब कंपनी बेहतर काम कर रही है। बिजनेस से हर 100 रुपए की बिक्री पर कितने रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो पहले 22 रुपए कमा रही थी, अब 28 रुपए। तो ये या तो बेहतर एफिशिएंसी दिखाता है या शायद प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हुआ है। वैसे पिछले 12 महीनों यानी टीटीएम का लाभ वृद्धि भी 41% है, जो 5 साल की औसत 36% वृद्धि से बेहतर है। लेकिन वो 3 साल वाली ग्रोथ -18% थी। हाँ, वो -18% दिखाता है कि बीच में कुछ अस्थिरता रही है, लेकिन हालिया ट्रेंड पॉजिटिव है। इस हालिया सुधार को क्या हम कंपनी की हालिया घोषणाओं से जुड़ सकते हैं? उन्होंने कुछ नए लॉन्च की बात की थी, है ना? बिल्कुल। कंपनी ने Q4 FY25 में रेवेन्यू और ईबिडा में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। और नए लॉन्च की बात करें तो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर दवाएं और शिंग्रिक्स जो शिंगल्स वैक्सीन है, उन पर फोकस है। तो हो सकता है कि ये जो मार्जिन में सुधार दिख रहा है या भविष्य की जो उम्मीदें हैं वो इन नए पहलों का ही शुरुआती असर हो। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए काफी अहम हो सकता है। चलिए अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर यानी जीएसके पीएलसी, उनकी हिस्सेदारी 75% पर स्थिर है। ये तो दिखाता है कि उनका कंपनी में भरोसा बना हुआ है। हाँ, ये तो काफी स्टेबल है। लेकिन संस्थागत निवेशकों में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। एफआईआई मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, उनकी हिस्सेदारी जून 2022 में 2.16% थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 3.48% हो गई है। हाँ, एफआईआईज की रुचि बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशक
उनकी हिस्सेदारी इसी दौरान 10.65% से घटकर 7.90% पर आ गई है। तो एक तरफ FIIs खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ DIIs बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, इन आंकड़ों को देखते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। सितंबर 2022 के बाद डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट, वो XBRL वाला, उसमें कुछ बदलाव हुए थे। उससे FII, DII के वर्गीकरण पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो एकदम सीधी तुलना शायद थोड़ी मुश्किल हो। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। फिर भी FIIs का इंटरेस्ट बढ़ना तो पॉजिटिव ही माना जाता है ना? हाँ, आमतौर पर तो इसे पॉजिटिव ही माना जाता है। विदेशी निवेशकों का भरोसा दिखाता है। DII की कमी के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो या अपना पैसा कहीं और लगाया हो। तो सिर्फ एक आंकड़े से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं, पूरी तस्वीर देखनी होगी। सही कहा। तो चलिए अब इस सारी चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या निकल के आ रही हैं? GSK फार्मा फाइनेंशियली तो मजबूत दिखती है, कम कर्ज, अच्छा ROE, ROC, बढ़िया डिविडेंड, एक ग्लोबल दिग्गज की भारतीय इकाई है। हाल में मुनाफा भी सुधरा है। हाँ, लेकिन वो पिछले 5 साल की बिक्री वृद्धि वाली बात, वो थोड़ी धीमी रही है। ये एक चिंता का विषय है। और शेयर होल्डिंग में प्रमोटर तो स्थिर हैं, पर FIIs और DIIs की चाल थोड़ी अलग अलग है। बिल्कुल। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक है, पर पिछली ग्रोथ धीमी रही। तो आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी? भविष्य का इंजन क्या होगा? क्या ये जो नए लॉन्च हैं जैसे ओंकोलॉजी, शिंग्रिक्स, क्या वो कमाल करेंगे? या फिर कंपनी अपने मौजूदा प्रोडक्ट से ही बाजार में और पैठ बनाएगी, या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सुधारेगी? ये वो सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि कंपनी आगे कौन सी रणनीति अपनाती है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ।